प्रातः क्लास चल रहा था 14 अप्रैल 1968 रविवार को। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि वैज्ञानिकों ने जानना चाहा कि आत्मा कैसे निकलती है, तो शीशे के एयरटाइट कमरे में डाल दिया मरते हुए आदमी को। है वहां भी उसने खल छोड़ दी, शरीर छोड़ दिया, आत्मा निकल गई। तो स्वर्ग में भी ऐसे ही होता है। तो उसको कोई कहा जाता है ये अमर लोक, वह काल नहीं खाता है। आप ही खल छोड़ करके दूसरी खल ले लेते हैं, तो वहां दूसरे जन्म में चला आता है। एक दफा की बात है जो बाप बैठ करके समझाते हैं। एक दफा की बात है। कौन सी दफा की बात? मना विष्णु लोक से जब आत्मा सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश मुकर्रर रथ में करते हैं, वो आत्मा शरीर तो नहीं छोड़ती ना। छोड़ती है? नहीं छोड़ती। तो शरीर रूपी चोले को छोड़ करके कलाबद्ध सतयुग है, 16 कला संपूर्ण, उस अगली पीढ़ी में बच्चे को जन्म देती है ना। तो जन्म देने से पहले अपना शरीर भी तो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हाँ। तो वो एक दफा की बात है जो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये पुरानी खल है और वहां नई दुनिया में पुरानी जन्म जन्मांतर की होती नहीं है। वहां उसमें ये रस्म चलती रहती है। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, फिर कछुए का भी मिसाल देंगे। कछुआ क्या करता है? अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो फिर उन्होंने नाम दे दिया कश्यप का। कश्यप माने ही कछुआ। तो फिर यहां मिसाल देंगे कछुआ का। ये जो भी मिसालें हैं, ये कर्म करना, और फिर जैसे बाप समझाते हैं कि भाई अच्छा कर्म किया, फिर अंतर्मुख हो गया। कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा तो कर्म इंद्रियां चौड़ी होके बाहर आएंगी ना, बाहर रहेंगी या अंतर्मुखी हो जाएंगी? बाहर आएंगी ना। हाँ। फिर अंतर्मुख हो गया, आत्म की स्थिति में टिक गया, बाप की याद में टिक गया। तो देखो ये मिसाल सभी इस समय की हैं। किस समय की है? अरे किस समय की भाई? संगम तो ढेर सारे होते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग का मिसाल है। ये पुरानी खल छोड़ना, नई खल धारण करना, वो ये उस सेकंड का काम है जो बाप बैठ करके ये बातें समझाते हैं। तो कोई जैसे भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु वो तो कहने मात्र करते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहने। और ब्रह्मरी का भी मिसाल ऐसे ही देते हैं। ब्रह्मरी क्या करती है? कीड़े को लाती है पकड़ करके और
भू 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 की आवाज करते करते उसको आप समान बनाई देती है। पर वो भी उनके कहने मात्र है, वो समझा ही नहीं सकते। समझते कुछ भी नहीं है तो समझाएंगे कैसे? और तुम बच्चे तो देखो समझते हो। तो देखो यहाँ की सब बातें पुरुषोत्तम संगम युग की मिसाल वगैरह जो भी है शास्त्रों में, वो फिर भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम सुनते आए हो। क्योंकि इनका हिसाब किताब बन जाता है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जो भी प्रैक्टिकल होता है उसका शास्त्रों में हिसाब दिया हुआ है। तो सब कुछ इस समय का है। ये जो भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं, शास्त्र लिखते हैं, है गायन पूजन यादगार सब इस समय के। 14 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, रविवार। रखवड़ी बंधन का है नाम रखिया हुआ है, रक्षा बंधन। अरे काहे से रक्षा है? अपवित्रता से रक्षा का बंधन है। पहले ब्राह्मण घर घर में आके रक्षाबंधन बांधता था यादगार। अब तो देखो छोकरियां बांधने लग पड़ी। तो प्रधान दुनिया आई या नहीं आई है? काहे के लिए बांधने लग पड़ी? पैसे लेने के लिए, है ना? हाँ। कौन से ब्राह्मण की बात है यादगार है? जो पहले ब्राह्मण चोटी का ब्राह्मण है, जो अपवित्रता से रक्षा के लिए बंधन में बांधता था ब्राह्मणों को। ऐसे ही दशहरा मनाते हैं। दशहरा, अरे कौन से 10, 11, 12, 20 आरा? ये रावण के जो 10 सिर हैं ना, 5 विकार पुरुष रूप में, कोई 5 धर्म पिताएं हैं, है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं उतरती हैं आत्मलोक से। तो वो नंबरवार काम, क्रोध, लोभ, मोह का साक्षात अवतार है। उनसे पहले ये काम विकार नहीं होता है, काम इंद्रिय का। जब वो आते हैं तो ये विकार शुरू होता है। ऐसे ही क्रोध क्या करता है? बाहुबल चलाता है ना। हाँ। तो क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ये 5 विकार पुरुष के हैं। जो भी धर्म पिताएं आते हैं पुरुष रूप में आते हैं या स्त्री चोले में आते हैं? पुरुष रूप में आते हैं। जैसे क्राइस्ट है, जीसस पुरुष था, जीसस या स्त्री चोलाधारी था? पुरुष था। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं ना, तो पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। पुरुष था या स्त्री था? पुरुष था। तो उन पुरुष चोलों में प्रवेश करते हैं। तो पुरुष इस दुनिया के बाप ने बताया सारे दुर्योधन दुशासन। क्या दुष्ट युद्ध करने वाले कन्याओं माताओं के साथ है? और दुर्योधन दुशासन, दुष्ट शासन करने वाले, हाथ पांव चला करके कंट्रोल में करते हैं बाहुबल से। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये राक्षस हैं। इन 5 विकार रूपी राक्षसों को और इनका साथ देने वाली मंदोदरी को। कौन हुई मंदोदरी?
मंद बुद्धि है, बाप को पूरा नहीं पहचानती है तो बाप कड़ी होती है, धोखा दे जाती है ना। हाँ, तो बताया वो मंदोदरी में पृथ्वी का रूप है, पृथ्व्यात बहुत चौड़ी हो जाती है, बहुत विस्तार को पाती है। उसकी यादगार फिर उन्होंने मत्स्यावतार दिखाई दिया। पहले छोटी मछली के रूप में था, फिर बढ़ते 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 है ओ तालाब में भी नहीं समाई, झील में भी नहीं समाई, तो कहां डाल दी है? सागर में डाल दी। वो तो जानते हैं ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। तो वो यहां की बात है। किसकी बात है? पुरुषोत्तम संगम युग में जो दुर्गा 7 पार्ट बजाने वाली थी, वही जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली का पार्ट बजाती है। ऐसी काली बनती है, ऐसे काले कर्म करती है? विभिचारिणी बनती है ना, तो विभिचार से, काम विकार से क्या होता है रिजल्ट? दुनिया का विनाश होता है कि नहीं? तो देखो, वो जो पृथ्वी रूपिणी कहो, धरणी रूपिणी कहो माता, जगदम्बा कहो, सारे जगत की अम्बा। सारा जगत कहाँ पैदा होता है? धरणी से ही पैदा होता है ना। हाँ, तो उसमें 5 तत्व समाये हुए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 जड़ तत्व समाये हुए हैं ना। जड़ तो में ये बुद्धि है ना कि नहीं? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अब ये 5 स्त्री चोले के मुख, अरे, और 5 पुरुष चोले के मुख, टोटल क्या हुए? 10 रावण के सिर हो गए। ऐसे ये होली का क्या करते हैं? लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। अरे ये लक्कड़ बुद्धियों की लकड़ियां हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अक्कड़ लक्कड़ है ना कि नहीं? बुद्धि कैसी है? भगवान को पहचानते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जो ऊपर से आते हैं, आज से 2500 वर्ष के अंदर आए कि नहीं आए? आए ना, इनकी हिस्ट्री है ना। तो देखो, ये लक्कड़ बुद्धि, इनको जलाया जाता है, जैसे रावण को जलाया जाता है नहीं? हाँ, क्या जलाया जाता है? इनके शरीर को जलाया जाता है कि दिल को जलाया जाता है? हाँ, मन बुद्धि आत्मा जो है वो तड़पती है। तो ये होली का त्योहार मनाते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, उनमें आग लगाते हैं, और आत्मा रूपी प्रहलाद बच जाता है, होलिका जल जाती है। ऐसे ही दीपावली क्या करते हैं? दीपावली, अवली माने कतार, काई की कतार? दीपकों की कतार। कौन से दीपकों की? जड़ दीपकों की नहीं, चैतन्य आत्मा रूपी दीपक हैं, जिनकी माला बनाई जाती है। फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला है, पास विद ऑनर्स की माला। तो 8 की माला है, 108 की माला, ये मालाएं है ना। हाँ, तो ये अवली हो गई। अवली मानी कतार, माला बनाते हैं तो कतार होती है ना। हाँ, तो श्रेष्ठ आत्माओं की ये जो कतार तैयार किए हैं, उनकी यादगार है दीपावली। इस दीपावली में पहले पहले धर्मराज का दीपक जलाते। धर्म का राजा कौन होगा? धर्म का राजा है? अरे वही, हाँ, ब्रह्मा। तुम्हारा धर्म राजा ब्रह्मा है? 4 मुखों वाला है, धर्म का राजा है? वो अल्लाह बल्दीन, जिसको मुसलमान भी मानते हैं कि अल्लाह ने आकर के ऊंचते ऊंचे अल्लाह को कहा जाता है, ऊंचते ऊंचे पाटधारी, हीरो पाटधारी। तो उसने आकर के वो धर्म स्थापन किया। कौन सा? कैसे किया? पहले वो संगठन बनाया। कौन सा संगठन? जो विश्व में राज्य करने का अधिकारी बनता है। कौन सा संगठन? वसुधैव कुटुंबकम आकर के बनाता है ना। सारा कुटुंब क्या बन जाता है? एक कुटुंब बन जाता है, एक बाप और बाकी सब बच्चे।
तो ये दीपावली का त्योहार मनाते या जो भी त्योहार मनाते हैं, ये सब इस समय के आकर के भक्ति मार्ग में फिर परंपरा चली आती है इनकी, बनाते रहते हैं। जैसे ये होती है ना यहाँ एक दफा सब कुछ, फिर वो भक्ति मार्ग में वो चले आते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल में सच्ची बात होती है, और वहां फिर भक्ति मार्ग में ऐसे ही मनाते चले आते। कुछ समझते थोड़े ही अंधश्रद्धा में, कुछ नहीं समझते। तो वो अंधश्रद्धा 12 महीने चलती है ना। अब ये सभी बातें सतयुग में होती ही नहीं है। क्या न सतयुग में होती है न त्रेता में होती है। कहाँ होती है ये भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं वो द्वापर कलयुग में होती है, द्वैतवादी युग में। कौन सा द्वैतवादी? पहले सतयुग त्रेता में एक का धर्म स्थापन किया हुआ था, एक अल्लाह बलदीन है, हेवनली गॉड फादर है, शिव ज्योति ने आकर के मुकर्रर रथ में स्थापन किया। क्या स्थापन किया? 3 प्रकार के स्वर्गों की स्थापना की। अव्वल नंबर स्वर्ग विष्णुलोक बैकुंठ, दूसरा नंबर स्वर्ग 16 कला संपूर्ण सतयुग। फिर भले पीढ़ी दर पीढ़ी कलाएं कम होती जाएं, फिर त्रेता में 14 कला संपूर्ण त्रेता युग। तो ये सभी बातें न सतयुग में होती है, न त्रेता में, न विष्णुलोक में होती है। नहीं, ये तो बातें अच्छी तरह से समझ करके भक्ति मार्ग की सारी बातें हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन नई बातें तुम बच्चे सुनते रहते हैं, और फिर इन नई नई बातों को सुन करके तुम्हारा निश्चय अटल होता जाता है, और ढेर के ढेर सेंटर्स तुम्हारे खुलते रहते हैं। सेंटर खुलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं कि कम हो जाते हैं। अरे टूटते भी होंगे हैं? लेकिन बनते ज्यादा है, टूटते कम है। जैसे पतझड़ होता है, तो कोई पेड़ में वृक्ष में पतझड़ होता है तो पुराने पत्ते झड़ते हैं, फिर नए पत्ते उससे जास्ती निकल पड़ते हैं कि कम निकलते हैं, और ही जास्ती निकल पड़ते हैं। तो ये भी लिखना होता है कि मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं। कैसे पहन सकते हैं? अपन को देह समझना छोड़ें। अपन को क्या समझें? हम ज्योति बिंदु निराकार आत्मा है। बिंदु का कोई आकार प्रकार होता है क्या? लंबाई चौड़ाई होती है? नहीं होती है। हम आत्मा हैं, और हम आत्माओं का बाप निराकार, आत्माओं का बाप निराकार, वो भी ज्योति बिंदु। अरे चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी नहीं होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा। तो ज्योति बिंदु आत्मा अणु रूप जो गीता में बताई, अणु अणियांसम अनुस्मरेति बताई ना, तो बाप भी अणु, तो बच्चा भी। बच्चे कैसे होंगे? बच्चे भी अणु रूप। तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके उस ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप को पहचान करके कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस कौन से मुकर्रर रथ में लगातार पुरुषोत्तम संगम युग में पार्ट बजाता है। क्या उस मुकर्रर रथ को छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। हाँ, लगातार मुकर्रर रहता है। तो उसको याद करें, उस निराकार बाप सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु को पहचान करके इस मनुष्य लोक में कौन से मुकर्रर रथ में वो प्रवेश करके वो लगातार पुरुषोत्तम संगम युग में ज्यादा से ज्यादा 100 साल पार्ट बजाता है, उसको याद करें। इस तरह तो अमर लोक को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तरीका समझ में आया? हाँ, मृत्युलोक से अमरलोक कैसे जा सकते हैं? बात बुद्धि में बैठ गई ना? हाँ, तो मुसाफिरी तो कोई ये नहीं है,
जो भक्ति मार्ग में करते हैं मुसाफिरी तीर्थ यात्राएं, स्थूल मंदिरों मस्जिदों, है मुसलमान कौन सी यात्रा करते हैं? काबा में जाकर के मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। तो ये स्थूल यात्राओं की बात नहीं है, और ये सब धर्मों के लिए है। ऐसे नहीं कि कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही है, नहीं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, अरे सब के लिए है कि नहीं? हाँ, तो कोई ये मुसाफिरी भक्ति मार्ग वाली मुसाफिरी नहीं है, ये रूहानी रूह की यात्रा है। और ये रूह की यात्रा कर्मेंद्रियों के भोग में नहीं समाई हुई है। क्या कि भाई बढ़िया बढ़िया बनाते रहो, घी के माल जैसे श्रीनाथ दरबार में बनते हैं, और खाते रहो और बेचते रहो और मस्ती मारते रहो। गरीबों को देते हैं? नहीं। कैसे देते हैं? पैसा लेते हैं तब देते हैं, उनसे सेवा लेंगे तो देंगे। धन की भी सेवा होती है कि नहीं? तो ये है सारा योग की बात। कैसे योग? आत्मा का निराकार आत्माओं के बाप से योग पहचान करके, यह सिर्फ बिंदु ब्रह्मा कुमारियों की तरह याद करके, है पहचान करके वो ज्योति बिंदु है। अरे बिंदु बिंदु तो सभी आत्माएं कीड़े मकोड़े भी है कि नहीं? हाँ, तो वो ज्योति बिंदु कौन से मुकर्रर शरीर में ओम मंडली से लेकर के सृष्टि के वो क्या नाम पुरुषोत्तम संगम युग में अभी तक भी, और 100 साल पूरे होने तक भी वो पार्ट बजाता ही रहेगी, बात जाता रहेगा। कौन? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बजाएगा कि नहीं? हाँ? तो ये सारा जो रूहानी योग है वो रूह के साथ है, अपन को रूह समझ करके। और उसमें पहले है ज्ञान की बात। कहते हैं ना 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। योग पहले कि ज्ञान पहले? ज्ञान पहले है। हाँ, जानकारी हो, फिर उसके बाद जानकारी हो किस चीज की? जो गीता में बताया 2 बातों की जानकारी, क्षेत्र और क्षेत्र की। क्षेत्र माने ये शरीर रूपी क्षेत्र, क्षेत्र कहो खेत कहो, आत्मा कहाँ पार्ट बजाती है? इस शरीर रूपी क्षेत्र में, खेत में पार्ट बजाती है ना। हाँ? तो उस क्षेत्र को पहचानो। वो कौन सा शरीर रूपी अर्जुन का रथ है जिसमें वो निराकार से प्रवेश करके है, हाँ, अर्जुन को सारा ज्ञान, गीता का ज्ञान देते हैं। और पहचान हो जाए, या अर्जुन की आत्मा को ही पता लग जाए कि वो सुप्रीम सोल निराकार है, विली गॉड फादर शिव ज्योति, सदा शिव ज्योति किसमें प्रवेश करके परमानेंट पार्ट बजा रहा है, तो अर्जुन पहचानेगा कि नहीं? नहीं पहचानेगा। क्या पहचानेगा? किसमें पार्ट बजा रहा है? अरे वो अर्जुन क्या पहचानेगा? अरे हिंदू में पार्ट बजा रहा है, मुसलमान में पार्ट बजा रहा है, क्रिश्चियन में पार्ट बजा रहा है, किसमें पार्ट बजा रहा है? अर्जुन समझेगा कि वो तो मेरे ही शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके निराकार ज्योति भी पार्ट बजाई रही है। हाँ। तो ऐसी ऐसी बातें नई नई समझाने के लिए बोर्ड में लिखनी पड़ती है। या जैसे नाटक कोई नया होता है, क्या कि भाई आज फलाना नाटक है, क्या लोगों को पता चलता है ना, भाई चौराहे पर बोर्ड लगा आज ये नाटक चल रहा है, जिनको देखना हो तो देखो। तो आज फलाना नाटक है, और नाटक तो रोज फिरते रहते हैं ना। तो ऐसे ही तुम्हारा भी जो ये ज्ञान के पॉइंट्स है ना, वो तुम्हारे बोर्ड में लिखे हुए रहना चाहिए हर चौराहे तिराहे पर, कि आज इस पॉइंट के ऊपर है ये समझाया जाएगा। तो वो तुम्हारे सेंटर्स के ऊपर भी फिरते रहे, वो पॉइंट बोर्ड के ऊपर फिरते रहने चाहिए कि नहीं?
ओम शांति।